नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के सदुपदेश की जो हमने एक सीरीज शुरू की थी, उसी श्रृंखला का ये अगला वीडियो है। इस वीडियो में जो हम अध्याय पढ़ेंगे उसका नाम है धर्म। और इस अध्याय में जो पहली शिक्षा हमें मिलती है वो है, जब तक सच्चिदानंद का साक्षात्कार नहीं हुआ तभी तक धर्म विचार करने की आवश्यकता है। जैसे भ्रमर मधुपान करने के लिए जब तक पद्म पर नहीं बैठता तभी तक भनभनाता रहता है। जब वो पद्म पर बैठकर मधुपान करने लगता है तब एकदम चुप हो जाता है, मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालता। देखिए, यहां पे भ्रमर और पद्म का प्रयोग हुआ है। शब्दों का भ्रमर यानी मधुमक्खी, पद्म कमल के फूल को कहते हैं। अगली शिक्षा जो हमें मिलती है वो है, एक दिन स्वर्गीय महात्मा केशव चंद्र सेन ने दक्षिणेश्वर के मंदिर में आके परमहंस जी से पूछा, अनेक पंडित बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते हैं किंतु उनको ज्ञान कुछ नहीं होता, इसका क्या कारण है? परमहंस जी ने उत्तर दिया, जिस प्रकार गिद्ध, चील आदि पक्षी आकाश में उड़ तो बहुत ऊंचे तक जाते हैं किंतु ऊपर जाकर भी उनकी दृष्टि सदैव पृथ्वी पर के मांस आदि गंदी वस्तुओं की ओर लगी रहती है, इन पंडितों की भी ऐसी ही स्थिति है। वे पढ़ते तो बड़े बड़े शास्त्र हैं परंतु उनका मन सदैव कामनी कंचन की ओर ही लगा रहता है। इसी कारण वे यथार्थ ज्ञान से कोसों दूर रहते हैं। अगली शिक्षा जो हमें मिलती है, जैसे खाली बर्तन जल में डुबोने से भक भक शब्द होता है किंतु जब वो भर जाता है तब उसमें से शब्द नहीं निकलता। इसी प्रकार जब तक मनुष्य को ईश्वर लाभ नहीं होता तब तक वो अनेक प्रकार के तर्क और वाद विवाद करता है किंतु जब उसको ईश्वर लाभ हो जाता है तब वो स्थिर होकर ईश्वरानंद का उपभोग करने लगता है। अगली शिक्षा जो हमें मिलती है, विवेक और वैराग्य के बिना न तो शास्त्र का मर्म ही समझ में आता है और न धर्म लाभ ही होता है। सत्य और असत्य का विचार करना तथा देह और आत्मा को भिन्न समझना ही विवेक है। विषयों से अलिप्त रहने को वैराग्य कहते हैं। अगली शिक्षा जो हमें मिलती है, पांचांगों में वर्षा के विषय में बहुत कुछ भविष्यवाणी लिखी रहती है किंतु पांचांगों को निचोड़ने से एक बूंद भी जल नहीं निकलता। इसी प्रकार पुस्तकों में अनेक धर्म कथाएं लिखी रहती हैं किंतु उनको पढ़ लेने से ही कोई धार्मिक नहीं बन सकता। उनके उपदेशानुसार आचरण करने से ही धार्मिक बन सकता है। अगली शिक्षा जो हमें मिलती है, जैसे बाजार के बाहर खड़े होने से केवल एक ही प्रकार का हो हो शब्द सुनाई देता है, उसका अर्थ कुछ समझ में नहीं आता किंतु भीतर जाते ही वो हो शब्द स्पष्ट रूप से समझ आने लगता है। इसी प्रकार धर्म जगत के बाहर खड़े रहकर कोई धर्म भाव को नहीं समझ सकता। अगला उपदेश है, सब चीजें उच्छिष्ट हैं, केवल एक ब्रह्म ही आज तक उच्छिष्ट नहीं हुआ। वेद पुराणादि कई बार मनुष्यों के मुख से निकलकर उच्छिष्ट हो चुके हैं किंतु ब्रह्म क्या वस्तु है इसे कोई आज तक अपने मुंह से नहीं कह सका। यहां शब्द प्रयोग हुआ है उच्छिष्ट, इसका अर्थ है बासी, जूठा, जूठन। अगला उपदेश है, दो मनुष्य किसी बगीचे में गए। इनमें से एक जो मनुष्य अपने को अधिक बुद्धिमान समझता था वो वहां जाकर आम के पेड़ गिनने लगा। कौन पेड़ में कितने फल लगे हैं, उनकी क्या कीमत होगी इत्यादि बातों पे विचार करने लगा। दूसरा मनुष्य जो सीधा था वो बगीचे के मालिक के पास गया और उसकी आज्ञा लेकर बगीचे के आम खाने लगा। अब कहिए, इन दोनों में कौन बुद्धिमान है? आम खाने से तो पेट भरता है पर पत्ते गिनने से क्या लाभ? इसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य व्यर्थ वाद विवाद और झगड़ों में पड़े रहते हैं किंतु ज्ञानी पुरुष भगवत कृपा प्राप्त करके इस संसार रूपी बगीचे में ब्रह्मानंद रूपी मधुर फल खाते हैं। अगली शिक्षा जो हमें मिलती है, चार अंधे स्पर्श द्वारा हाथी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। एक ने उसका पैर टटोला और कहने लगा कि हाथी खंभे के समान है।
दूसरे ने उसकी सूंड पकड़ी और कहने लगा, हाथी डाली के समान है। तीसरे ने उसका पेट टटोला और कहने लगा, हाथी ढोल के समान है। चौथे ने उसका कान पकड़ा और कहने लगा, हाथी सूप के समान है। इस प्रकार चारों अंधे उसके स्वरूप के विषय में झगड़ने लगे। इतने में एक पथिक वहां से निकला। उसने इनको आपस में झगड़ते हुए देखकर पूछा, भाई तुम लोग किस लिए झगड़ रहे हो? चारों ने सब वृत्तांत कह सुनाया। उस पथिक ने कहा, तुम चारों में से किसी एक ने भी हाथी के पूर्ण स्वरूप को नहीं जाना है। हाथी खंभे के समान नहीं, किंतु उसके पैर खंभे के समान होते हैं। वो डाली के समान नहीं, वरन उसकी सूंड डाली के समान होती है। वो ढोल के समान नहीं, वरन उसका पेट ढोल के समान होता है। वो सूप के समान नहीं, किंतु उसके कान सूप के समान होते हैं। इन सब के सब मेल से जो स्वरूप बनता है, वही हाथी का पूर्ण स्वरूप है। पूर्ण स्वरूप का ज्ञान होते ही चारों अंधों का विवाद मिट गया। जब तक परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक मनुष्य भिन्न भिन्न मतों में पार्थक्य देखता है, और ज्यों ही उसे परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, त्यों ही वो भिन्न भिन्न मतों को उसके अंग स्वरूप समझने लगता है। आइए अब अगला अध्याय पढ़ेंगे। अगला अध्याय है संसार और साधना। इसके अंतर्गत जो हमें पहली शिक्षा मिलती है वो है, आंख मिचौली खेल खेलते समय जो बुढ़िया को छू लेता है वो चोर नहीं होता। इसी प्रकार इस संसार में जो परमात्मा के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है वो सांसारिक बंधनों से नहीं बंधता। जो बुढ़िया को छू लेता है उसे फिर चोर बनाने का कोई उपाय नहीं। इसी प्रकार जो ईश्वर का आश्रय ग्रहण करते हैं वे फिर संसारी नहीं बन सकते। उन पर विषय वासनाओं का कुछ वश नहीं चलता। अगली शिक्षा है, धीवर मछलियां पकड़ने के लिए जो जाल फैलाते हैं उसके चारों किनारों पर सीपें लगी रहती हैं। पानी के भीतर वो खूब चमकती हैं। मछलियां इन सीपों की चमक दमक को देखकर आनंद में मग्न हो जाल के भीतर चली जाती हैं। एक बार जाल के भीतर गईं कि फिर उससे निकलना कठिन हो जाता है और आखिर उनको वहीं प्राण देना पड़ता है। किंतु कोई कोई मछलियां सीपों के पास तक आकर और कुछ सोच समझकर दूर भाग जाती हैं। इस प्रकार संसार के बाह्य चमक दमक को देखकर अनेक लोग उसमें फंस जाते हैं और मोह माया के चक्कर में पड़कर अनेक कष्ट उठाते हैं। किंतु कोई कोई पुरुष संसार की बाह्य चमक दमक में न भूलकर उससे दूर भाग जाते और मोह माया के बंधन से बच जाते हैं। अगली शिक्षा जो मिलती है, नदी में जाल फेंकने से उसमें मछलियां सहज ही घुस जाती हैं। मूर्ख मछलियां उस जाल के भीतर आनंद के साथ घूमती फिरती हैं, किंतु कुछ समय के पश्चात धीवर जब उस जाल को उठाता है तब वे उसमें तड़प तड़प कर मर जाती हैं। यद्यपि जाल से निकलना कठिन है, तथापि कोई कोई मछली अपने को फंसी समझकर उससे निकलने की चेष्टा करती है तो कभी कभी निकल भी जाती है, क्योंकि जाल के सब छिद्र समान नहीं होते हैं। ढूंढने पर एकाध बड़ा छिद्र भी मिल जाता है और वो उसमें से निकल भागती है। इसी प्रकार ये संसार है। एक बार इसमें फंस जाने पर इससे छूटना महान कठिन है, किंतु विशेष प्रयास करने पर कोई कोई व्यक्ति इससे मुक्त हो जाते हैं। परंतु जब भी भगवान की कृपा होती है तब जाल टूट जाता है और सब मछलियां बच जाती हैं। इस प्रकार जब कोई अवतार होता है तो समस्त जीवों का कल्याण हो जाता है। धन्यवाद। अभी इस अध्याय में और भी कई सदुपदेश बचे हैं, उसे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए, लाभ उठाते रहिए। जय हिंद। मुलाकात होगी अगले वीडियो में।